कहते हैं कि अगर आपके सपनों में जान है तो आपके शरीर की कैसी भी अवस्था हो या किसी तरीके का भी, आप उन परिस्थितियों को पार करके अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। और ये कारनामा कह सकते हैं जो करके दिखाया है वो 19 साल की सारा मोइन ने, लखनऊ की रहने वाली, जिन्होंने 12वीं क्लास में अपने क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं और एक तरीके से पूरा टॉप किया है। और वो तकरीबन 98.75% लेकर आई हैं। और ख़ास बात सारा की ये है कि सारा ना ही बोल पाती हैं और ना ही सुन पाती हैं, और ऐसी स्थिति में वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठती हैं, क्लास जाती हैं। और ये कहानी हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि एक बच्ची कैसे इस मंजिल तक पहुंची वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके त्याग के लिए उनके परिवार का बहुत अहम रोल हो जाता है। जब उनके पिता एक सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वहाँ से वीआरएस लेते हैं, यानी कि वहाँ से एक तरीके से नौकरी छोड़ते हैं कि अपनी बच्ची को वो आगे बढ़ा सकें। और माँ हालांकि टीचर हैं और उन्होंने भी अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए हर पुरजोर कोशिश की। ये तस्वीरें सारा की हैं जो आप देख रहे होंगे। अभी इस समय वो अपनी जो मशीन है उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे पहले बात करने की और हर चीज़ समझेंगे कि आखिर किस तरीके से वो आई। चूँकि डायरेक्ट सारा हमसे बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनकी माता और पिता से हम बात करेंगे और वो उनसे पूछेंगे कैसे 12वीं में इस तरीके से टॉप करके 285 के आसपास जो बच्चे उसमें थे उनसे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आती हैं और एक मिसाल खड़ी करती हैं उन सभी के लिए जो फिज़िकली फिट होने के बावजूद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो क्या नाम है आपका पूरा, और सारा के बारे में शुरुआत कब से हुई ये पहले अभी का मुझे बताइए कि अभी इन्होंने किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और क्या किया, कितनी खुशी है आप लोग? हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई है। और सारा बहुत ही लेबोरियस लड़की है, मतलब बहुत मेहनती है। और उसने जो है मतलब अब जैसे लगता है कि हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि हम किस तरह से अपनी खुशी को एक्सप्रेस करें। ये है कि हाँ, सारा ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और उसके फादर ने मतलब जैसे कि एक ट्यूटर होता है, कोई ट्यूटर हम लोग ने अलग से नहीं रखा, तो हम ही लोगों ने मिलकर उसको पढ़ाते हैं। बाकी उसका स्कूल जो है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर राकेश छत्री, वो और इनके स्पेशल ट्यूटर हैं सलमान अली काजी, तो उनके थ्रू जो है सारा ने मतलब ऑर्बिट रीडर से पढ़ाई सीखी है, जिसको कि उन्होंने फिर इस पे लैपटॉप पे ले आए हैं सर। उसको कीबोर्ड के थ्रू उसने सारी मतलब कीबोर्ड पे सारी राइटिंग सारा करती है, सारी इंग्लिश राइटिंग हो चाहे हिंदी राइटिंग हो उसके थ्रू करती है। और जो इनको पेपर दिया जाता है वो भी वर्ड फॉर्मेट में होता है, तो ये खुद रीड करती हैं उसको, और खुद सारे एग्जाम्स इन्होंने लैपटॉप पर ही दिए हैं, अपने आप से टाइप करके राइट करके सारा कुछ। आज ये जो रिजल्ट आया इससे कितना खुश हैं? तकरीबन इतने सारे बच्चों के उसमें से टॉप करना क्राइस्ट में अपने इस विधि के द्वारा। बहुत ही ज्यादा हर्ष की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब उसने अपनी जो उसके साथ जो उसकी कमियां हैं उसको कभी हम लोग ने उसको हाईलाइट नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या तुम किसी से पीछे हो। बस ये कि हम हमारी पूरी फैमिली सब मिलके उसके साथ लगे रहे, और जो कुछ समझिए वो उसके अंदर हम लोग जितनी चीज फीड कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक एक चीज हम उसको बता दें, तो वो सब कुछ अब बहुत जल्दी से अपना सब सीख लेती है फटाफट, और उसको अपने अंदर ही रखती है एक टाइप से, मतलब वो कंप्यूटर ही है एक तरह से। सारा से भी हम अभी बात करेंगे, उनके माँ के जरिए पिता से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि ये कब से इनके अंदर ये शुरुआत हुई? जब ये शुरुआत से ही क्या ये कौन सी ऐसी जो बीमारी है? ये शुरुआत से तो बिल्कुल ठीक थी। ये करीब 1.5 साल की थी तो इनके 2 ग्लैंड्स यहाँ पे गले में आ गई थी, तो उसका हम लोगों ने इलाज कराया कई जगह। करीब 3.5-4 साल तक इलाज कर चलता रहा। फिर बाद में हम लोग पीजीआई गए, कहीं कुछ पता नहीं चल पाता था, तो उन्होंने कर रूमेटाइड आर्थराइटिस करके एक होती है डिजीज, बहुत रेयर डिजीज होती है, वो इनके है। तो उसके लिए जो है स्टीरॉयड चली और कुछ और दवाइयाँ चली, तो इनकी वो चीज़ तो कमी पूरी हो गई, लेकिन थोड़ा आंखों पर असर पड़ा और हियरिंग थोड़ी सी स्लाइटली गई, उसमें चश्मा लगाने लगी। उसके बाद हम लोग ने इनका एडमिशन जब तक के नर्सरी में या सीएमएस में करा दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दवा रोकी गई या वो चलने से अचानक इनकी मतलब 6 महीने के अंदर बहुत तेज आई साइड एकदम कम हुई है। तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया,
तो उन्होंने क्या आई प्रेशर चेक किया तो पता लगा कि इनको तो ग्लूकोमा है और स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा उन्होंने बताया था हो गया है, और या तो डिजीज से हुआ है या उसकी दवाइयों से हुआ है। तो खैर फिर उसका उन्होंने कहा आप इनको एलवी प्रसाद हैदराबाद ले जाइए, चेन्नई वगैरह ले जाइए, वहाँ दिखाइए। तो वहाँ हम लोग दिखाया, 1.5 साल करीब वहाँ दौड़ भाग में लगा। तो इनका वहाँ से जो है नाम जो है, जब तक वो नर्सरी कंप्लीट ही हो गया था लगभग, उसके बाद इनको कोई एडमिशन नहीं दे रहा था स्कूल में। तो 2014 तक हम लोग 1.5 साल इसी में लगा। जी, फिर वो जो है 2014 में ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज में राकेश कुमार छत्री जी ने स्टार्ट कराया स्पेशल एजुकेशन। तो वहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल टीचर्स रखे 2, उसमें सलमान अली काजी जो स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। उन्होंने इनको ब्रेल में भी थोड़ा आगे बढ़ाया। थोड़ी ब्रेल हम लोग घर पे सिखा चुके थे, थोड़ी उन्होंने उसको और मतलब परिष्कृत किया, और उसके बाद जो है ब्रेल के बाद जो है इनको और भी टीडर की ट्रेनिंग उन्होंने दी है। तो उससे इनका कनेक्शन कैसे क्या हुआ पूरा, वो लैपटॉप। इस दौरान आपकी जो जॉब थी वो कैसे चली, आप कैसे इसको में? उसके उस दौरान जो था हमको थोड़ा हम जॉब कर ही रहे थे, तो हम इनको यहाँ से वहाँ मतलब स्कूल से लाना ले आना ये तो हम लाते ही थे, क्योंकि इनको वैसे तो छोड़ नहीं सकते थे। प्लस जो है इनके जैसे नोट्स वगैरह हमको मिलते थे वहाँ से, बच्चों के नोट फोटो कॉपी करके मिल जाते थे, वो हम इसको कन्वर्ट करते थे। तो इनको हाथ से लिखवाते थे, तब तक ये और भी रीडर नहीं आया था शुरुआत में। तो ब्रेलर पे टाइप करके ब्रेल में नोट्स तैयार करती थी। हाँ, उसके बाद वो पढ़ती थी पूरे नोट, उससे पूरा याद करती थी। हाँ, हमने सुना है आप भी बीमारी से डिसीज हैं, कैसे इन चीज़ों से फिर फाइट करते हैं? अब वो हमारी बीमारी है ये कि थोड़ा कंट्रोल्ड में है। ब्लड कैंसर हमको है, CML कहलाता है ना, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो वो हमारा PGI में OPD में इलाज चलता है, तो उस दवा हमारी चल रही है उसमें, तो वो हम उसमें फॉलोअप के लिए। आज कितने खुश हैं जब बेटी ने एक मुकाम हासिल किया, एक तरीके से टॉप किया है? बहुत खुश हैं, मतलब इतनी खुशी हम लोग को हो रही है, और इस चक्कर में हम लोग अपनी पुरानी स्ट्रगल भूल गए। अभी हम दोनों बैठे याद करे थोड़ी देर पहले कि कैसे मतलब ये इतना मतलब हम लोगों ने ये सब चीज़ें भूल कैसे गए। पता चला इतनी बड़ी चीज़ मिल गई कि हम लोग ये सब अपना भूल गए, क्योंकि इससे बड़ी क्या मिल सकती है बताइए, है नहीं। हमारी बेटी ने हमें पूरा सर जो मतलब ऊंचा उठाया है, अपने टीचर्स का सर उठाया, स्कूल को मतलब टॉप पे पहुंचाया, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आगे वैसे हम माता से भी पूछ लेंगे, बेटी का क्या प्लान है करने का? हमारी बेटी का प्लान जो है, अभी तो ये जो अभी बता रही थी कि ये जो है वो करेंगे कि ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद ये 2 साल कह रही थी वो करेंगे, उसके बाद PhD करेंगी, और IAS की तैयारी है। ग्रेजुएशन के बाद जो है वो IAS की तैयारी करेंगे। देखिए, सारा ब्रेल लिपि से पढ़ तो लेती हैं, सारी चीज़ें कर भी लेती हैं, ना कि सिर्फ वो स्टडी, इसके साथ साथ वह सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम चलाना हो या लोगों से कनेक्ट होना हो, वो उससे भी कनेक्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इस स्टडी को करने के बाद एक मुकाम हासिल करना, वो भी बड़ा चीज़ है। हम सारा से तो कोशिश करेंगे बात करने की उनके माता के जरिए कि आखिर क्या सारा से ये सवाल है कि जब ये इन्होंने शुरुआत की तो कैसे इनको शुरुआत में थोड़ा मुश्किलें आई, और कैसे फिर ये यहाँ तक इन्होंने सोचा कि हम पहुँच सकते हैं? ये मैं बताऊँ जी आपको? जी। शुरू में तो यही था, मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्रेल में ही हम लोग इनको स्टार्ट कराया था। तो स्टाइलस आता है और ब्रेल स्लेट आती है, तो उसमें लिखने में बहुत मुश्किल होती थी बच्चों को। कभी कभी इनके पूरे फिंगर्स में भी दर्द हो जाती थी, लेकिन तब भी मेहनत करती थी। खैर अपना उसके बाद जो था ये लगा कि अब इनको इसी पे कैसे पढ़ाया जाए। और कभी कभी ये पूरे बार बार वो जो डॉट्स हैं उनको छूते छूते छिल जाते थे। तो हमने क्या किया, फिर हमने इनकी बुक्स उठाया। कभी कभी हम लोगों को ब्रेल में बुक्स नहीं मिल पाती थी, तो जो प्रिंट वाली बुक होती थी वो बुक लेकर के हमने अक्सर क्या किया है, पूरा मतलब हम इंग्लिश अल्फाबेट पूरा एक एक पूरा लेसन पूरा हम इनको लिख लिख के पूरा बताते थे, पूरा लास्ट तक के पूरा। इस तरह से भी किया है। फिर जब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आई है नई नई, तो हम लोगों को बहुत रिलीफ हो गया। सोचिए एक टाइप से कि जैसे अब ये इसको लेके बैठी तो हम लोग के साथ मतलब ये होता है कि कभी हम लोग 1-2 घंटा फ्री रहते हैं। अदरवाइज ये होता था 24-24 घंटे हमको लगता था कि मिनी के साथ बैठे हैं, बस लिखे जा रहे हैं। घर में जैसे आप जब बात करती हैं या घर में जब कोई इनको कुछ करना होता है, या अपने जो डेली रूटीन्स हैं वो कैसे करती हैं? अपने सारे काम सारा खुद ही करती हैं। अपना रात में इनको पढ़ना है, सब कुछ इनके बेड पे इनका रहता है,
मेरे साथ हम सारा एक साथ सोते हैं पूरा। तो हम इनके साथ रहते हैं तो इनको पता है कि अम्मी यहाँ पर है इनकी। पहले डरती थी शुरू में कि रात में कैसे उठें, अब ये अगर 2 बजे भी उठती तो अपने हिसाब से अपने काम कर लेती हैं। वॉशरूम जाना है, कोई साथ में नहीं जाता है इनके, अपने आप जाती हैं। ब्रश करना है खुद करना है, कहाँ ब्रश है कहाँ पेस्ट है सब इनको पता होता है। खुद नहाती हैं, अपना कपड़ा खुद लेकर के आती हैं। बातचीत आप लोग कैसे करते हैं घर में? बातचीत घर में हम लोग इनसे इंग्लिश अल्फाबेट में लिख करके करते हैं। और हमारे यहाँ मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या छोटे बच्चे भी हैं अगर, तो वो भी मतलब खूब जान गए अब कि कैसे लिखना है, तो वो इनसे लिख लिख के बात करते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट में। फैमिली में और भी लोग? हमारा है, आ जाओ बेटा, ये हमारी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है। भैया हेलो करो पहले। हेलो। हाँ, नाम क्या नाम है आपका? दिल मलिक। आप देख सकते हैं कि सारा से ये बात कर रहे हैं छोटे बच्चे, और उनके हाथों पर लिखकर, अपने हाथों पर लिख के और उनसे बात करने की कोशिश, क्योंकि ये एक साइन ही लैंग्वेज कह सकते हैं जिसके जरिए बात की जा रही है। सारा ने इसी तरीके से जो 12वीं क्लास है उसमें टॉप किया है और ऐसे में रोशन किया है नाम। जब ये परिस्थिति सारी आई थी आपके सामने और जब ये स्कूल्स में स्टडी के लिए गई थी, तो इस स्टेज पर लाना, इतनी पढ़ाई करना, क्या इन्होंने अलग से भी कुछ तैयारी की है या इसी तरीके से रेगुलर, चूंकि टॉप करना, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना अपने आप में ही बड़ी बात है? नहीं, तो जब बचपन में ये टैलेंटेड बचपन से ही हैं, तो जब देख लेती थी सुन लेती थी तब भी ये सबसे आगे रहती थी क्लास में अपनी। बल्कि जब हम लोग इनको प्ले हाउस में डाला तो इनकी एक मैम कोहली हुआ करती थी, तो एक बार हम लोग गए तो बोली ये पहला बच्चा ऐसा है जो अपनी कॉपी अपने नाम देख के उठाता है। मतलब बच्चे सुन के उठाते हैं। ये मतलब जब प्री नर्सरी में गई हैं तो इनको अपना नाम की पहचान थी, मतलब इनको लिखना सिखा दिया गया था, ये उसको पूरा जानती थी। और बाकी जो है ये मतलब मेहनती तो है। अब जैसे कि हम लोग कोई कॉपी आप भी पढ़ते होंगे, अगर बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में आपने देखा होगा नीचे पीटीओ लिखा रहता है। तो इनके साथ ये होता था कि हमने इनको सब पढ़ा दिया और जो इनकी ब्रेल बुक है उसमें पीटीओ लिखा, कह रहे अम्मा आपने ये नहीं पढ़ाया था हमको। हमने कहा भाई सॉरी, अगली बार से हम ये भी पढ़ा देंगे, पीटीओ रह गया है इनका खाली। तो ये है कि इनको और है कि जो और बच्चे होते हैं जो फिजिकली ऐसे एबिलिट होते हैं, उनसे कितना अलग है ये? चूंकि नॉर्मल हमने जो सुना है कि नॉर्मल बच्चों के साथ इन्होंने एक स्टडी की और उसके बाद उन बच्चों में निकल कर आई हैं, तो ये थोड़ा बताइए। ये सिंसियर बहुत है। जैसे कि मेन एक बारी जैसे हम लोग गए थे सबसे पहले, जब हमने इनका डिसेबिलिटी हमको सर्टिफिकेट बनवाना था, तो हम एक बार बलरामपुर गए थे हॉस्पिटल। तब वहाँ हम गए तो हमको इनका सर्टिफिकेट चाहिए था, तभी थोड़ी छोटी थी तो वहाँ पे टाइम थोड़ा लगता, तो हम बैठे थे बाहर। तो हम वहाँ देख रहे थे एक बच्ची जो थी, मतलब इन 15-16 साल की बच्ची रही होगी, बड़ी सी थी। तो उसकी मदर ने जो था उसको मतलब बांध रखा था थोड़ा सा, क्योंकि वो उसको कुछ भी कह रही थी तो वो समझ नहीं पा रही थी। हालांकि वो देख भी रही थी, सुन भी रही थी, लेकिन जब उसकी माँ उसको कुछ कह रही थी तो वो समझ नहीं पाती थी कि मुझे क्या करना है। तो वो बच्ची जो थी वो मतलब उसके दिमाग पे असर था। तो उस दिन से मुझको इतनी हिम्मत मिली थी वहां पहुंच के कि मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरी बच्ची जो है मतलब दिमाग से पूरी तरह सही है। तो उस दिन से हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें इसको मतलब किसी फील्ड में पीछे छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि वो बच्ची देखे, क्योंकि देखने से क्या फायदा, वो देख रही बच्ची, सुन भी रही है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पा रही, तो क्या फायदा। तो हम लोग को ये लगा था उस दिन से कि हमारी बच्ची के पास दिमाग है सही, तो हमें उसको सही दिशा में ले जाना है। क्योंकि अगर हमने उसको बताया कि सारा आपको यहाँ बैठना है, ये चीज खराब है, ये नहीं छूना, तो वो उसको फॉलो करती थी, क्या ये चीज उसके लिए सही नहीं है। तो वहां से हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली थी तब से। आज चाहे इंटरटेनमेंट का बात हो, सोशल मीडिया की बात हो या ग्रूमिंग की बात हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो सारा कैसे करती है? सारा के फ्रेंड्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे ही उनसे कनेक्ट रहती हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू बात करती रहती हैं। वैसे ज्यादातर इनके फ्रेंड्स इनकी फैमिली मेंबर्स ही हैं। जैसे कि ये छोटे बच्चे हो गए दोनों, ये इनके फ्रेंड्स हैं, इनके साथ खेलती हैं। या इनके मामा के बेटे हो गए तो व्हाट्सएप पे उनसे बात करती रहती हैं। और कुछ फ्रेंड्स भी हैं इनके जो मतलब व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बात करती हैं। बाकी जो हम लोगों के फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इनसे फ्रेंडली उसमें रहते हैं कि इनसे सब, वही इनका भाई जो है बड़ा, वो भी पूरा इन्हीं की तरह इस टाइप से रहता है। तो सब लोग ये सबसे कनेक्ट रहती हैं व्हाट्सएप के थ्रू। भाई क्या करते हैं? भाई इनके अभी इन्होंने लॉ कंप्लीट किया है, यहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलएलएम भी कर रहे हैं भाई वो साथ में। वो तो बहुत खुश हो गए थे। हमने उनसे पूछा कि भैया तुमने रिजल्ट देखा, कुछ तुमने बताया नहीं। कह रहा है मम्मी क्या बताएं, इतने नंबर में तो 3 लोग पास हो जाते हैं। अब आगे का क्या प्लान है? आगे क्या, क्योंकि कई अवार्ड्स हमने देखे हैं सारा को मिले हैं, वो किस किस फील्ड में मिले हैं? एक तो इनको वो मिला है जो मतलब स्टेट लेवल पे क्या दिव्यांग विभाग से मिला है, तो बेस्ट गर्ल का मिला था इनको, वो योगी जी ने इनको खुद दिया था। फिर बाद में जब ये 95% 10th में लाई थी
तो शकुंतला यूनिवर्सिटी वालों ने इनको अप्लाइज किया था तो उन्होंने दिया है। बाकी इनके स्कूल से मिले हैं इनको कुछ अवार्ड्स, और अभी इनको ये वो वाला जो था बेकन ऑफ द एक्सीलेंस, वो इनको इनके सलमान सर ने स्पेशली दिया है। आप लोगों का संघर्ष अगर हम बात करें तो कितना टफ था शुरुआत से, और अब आज जब वो इस मुकाम पर है कैसा महसूस? आज हम जिस मकाम पे आ गए तो हमको लग रहा है वो कुछ संघर्ष था ही नहीं हमारा। हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ परेशानियां हमने सही, उसका इतना अच्छा अल्लाह ने हमको रिवॉर्ड दिया है कि जैसे अब हमें वो पुराना हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कि लग ही नहीं रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया है। बस ये लगता है कि उसके ऊपर एकदम मरहम रख दिया गया है कि हाँ आप जो है तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा से अगर हम माइक से पूछते हैं कि सारा क्या कहेंगी और क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, तो क्या कुछ बता पाएंगी? मैं तो कुछ इंग्लिश में ही करना चाहते हैं, इंग्लिश में ही, बताओ। इंग्लिश में पीएचडी पीएचडी करना चाहती हैं इंग्लिश में जी। और बीच में यूपीएससी कंपटीशन में बीच में यूपीएससी कंपटीशन भी दे देंगी। और सारा को क्या पसंद है, कैसे वो इस मकाम तक पहुंची, उनका कैसा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस? तुमको बहुत कुछ पसंद है। बहुत कुछ पसंद है। किस चीज में ये बहुत कैटेगरी है, बहुत कैटेगरीज है। किस चीज में? आप स्पोर्ट्स में या आप अपना? स्पोर्ट्स में क्रिकेट एंड चेस। क्रिकेट एंड चेस। चेस भी खेलती हैं। इस मकाम में पहुंचने के बाद पेरेंट्स को कितना मानती हैं कि आपके साथ खड़े रहे? क्या लगता है का तो बहुत है। कितना परसेंट? 99% पेरेंट्स का है। और उनका भी सलमान सर का भी बहुत है। जो लोग मेरे के साथ इन्वॉल्व हुए हैं सबका बहुत है। जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व हुए सबका बहुत साथ है। इतना ये कि मैंने पढ़ाई कर ली और एग्जाम दे दिया, लेकिन मेरा बस इतना है कि मैंने पढ़ाई कर ली और एग्जाम जाके दे दिया, बाकी तो सब उन सब का सही हो गए। अच्छा, आपके लिए भी जैसे और लोग हैं आपके आसपास के, उनसे सारा कैसे कनेक्ट होती है? ये इसी लिख करके हम लोग सब बात करते हैं। जैसे इनकी बुआ लोग, अब आज मैंने आपको बताया थोड़ा सा फंक्शन सा हो रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है आज हमारे यहाँ, तो ये इनकी बुआ लोग आई हैं सब, तो सब लोग इसी तरह। और हमेशा सबने इंस्पायर किया कि मतलब इनको ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो मैंने छोड़ के जाएं, हमें इनको हर जगह इंट्रोड्यूस करना है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह, हमको हर चीज उसको देनी है हर तरह से। वो अपना मेकअप बड़ा अच्छा करती हैं, बड़े बढ़िया तैयार व्यार होके किसी शादी फंक्शन में कहीं जाना तो हम लोग सबके साथ में हर जगह जाते हैं। कहीं घूमने जाना है तो हम लोग सब साथ में, इनको हर चीज हम लोग सब कुछ अपनी आंखों से इनको हर चीज दिखाते हैं। और बच्चे, सारा के लिए सवाल है कि और बच्चे सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहते हैं, इंस्टाग्राम या किसी चीज़ पर, इनको क्या एहसास होता है उस दौरान? चाहे रील्स हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, क्या फील करते हैं? नहीं, ये जो है पूरी तरह इन्वॉल्व है, और इनका जो एंटरटेनमेंट है, मतलब जो हम लोग जैसे वीडियोस नहीं देखते हैं या कुछ भी, तो वो सब हम लोग इनको कंटेंट के फॉर्म में दे देते हैं। जैसे स्टोरी, आप कोई भी फिल्म है तो उसकी स्टोरी एक होती है, तो वो स्टोरी इनको दे दी जाती है तो ये पढ़ लेते हैं। या कभी हम लोग ने पिक्चर्स देखी हम लोग ने, तो इनको स्टोरी सुना देते हैं पूरी, तो इनको पता है। इनके फेवरेट एक्टर्स भी हैं, कुछ हीरोइंस भी हैं, तो सबके नाम इनको पता है। और क्रिकेटर तो बहुत ही अच्छे से ये जानती हैं सबको। फेवरेट एक्टर कौन है सारा के? अभी बताएंगे ये एक्टर एक्ट्रेस। मतलब क्या मेरा फेवरेट तो वो भी फिल्म करते हैं कार्तिक आर्यन। और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा तो हम भी समझ गए जो उन्होंने बोला। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारा मोइन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी। हालांकि हमने बात करी उनके पेरेंट्स के जरिए, तो ये तो साफ जाहिर हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल में अपने बच्चों के बीच में
टॉप किया है वो उन पेरेंट्स के लिए बड़ी मिसाल की बात है। पेरेंट्स जिन्होंने उनकी जॉब अपनी छोड़ी अपनी बेटी के लिए और उसको इस स्थिति में लेकर आए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 12वीं क्लास के बाद अब वो पीएचडी करना चाहती हैं आगे इंग्लिश से, और उसके बाद कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहती हैं, तो एक मकाम बढ़े हैं। इस कहानी से एक सबसे बड़ा सबक और मैसेज ये भी है कि फिजिकली अगर आप मजबूत नहीं भी हैं, अगर आपके इरादे इतने मजबूत हैं और सपनों में अगर इतनी जान है, तो कहते हैं कि अगर एक पत्थर भी उछालते हैं आसमां पर तो उसमें भी छेद हो सकता है। तो ये कहावत यहीं पर सत्य होती है, और इसी को लेकर सारा मोइन और उनका परिवार आज बहुत खुश है, और उसको लेकर आज सेलिब्रेशन भी है कि किस तरीके से उन्होंने 12th में टॉप किया है, और आगे भी उनके कई बड़े सपने हैं। तो ये ज़रूर एक मिसाल बन के उन सभी लोगों के लिए जो किसी ना किसी को किसी ना किसी वजह से दोष देते रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।